हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए सीबीएसई 10th क्लास का मैथ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों क्वाड्रिक इक्वेशन का। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वाड्रिक इक्वेशन का, जिसमें दे रखा है सॉल्व फॉर एक्स। चलो बच्चों करते हैं हम इसको। सबसे पहले करना क्या आपको बच्चों, ये जो वैल्यू है इसको सेम रखना है। जो वैल्यू है बच्चों उसको सेम रखना है। 1 डिवाइडेड बाई 2a प्लस बी प्लस में 2x। ठीक है बच्चों, ये जो 1 अपॉन में 2x है बच्चों, इसको LHS साइड में ले आना है। इस साइड हमारे पास बच्चों वैल्यू है 1 अपॉन में 2a प्लस 1 अपॉन में b। अब बच्चों बोथ साइड हमें क्या करना है, एलसीएम कर लेना है। बच्चों जब एलसीएम करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी इस साइड, 2a प्लस b प्लस में 2x की मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों 2x के साथ। और जब हम एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये 2x इसके पास चला जाएगा 1 के पास, माइनस 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू जाएगी बच्चों। बाहर माइनस है, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 2a ये माइनस b बन जाएगा, ये माइनस का 2x बन जाएगा। और यहाँ पे बच्चों एलसीएम क्या आ जाएगा, 2a और b, ये वैल्यू आ जाएगी b और यहाँ आ जाएगी बच्चों वैल्यू 2a। अब आगे स्टेप देखो बच्चों, 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बच्चों आप ऊपर दोनों वैल्यू में देखो माइनस है, तो माइनस बच्चों कॉमन आ सकता है, तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। हमने माइनस कॉमन ले लिया बच्चों, तो वैल्यू क्या बच जाएगी, 2a प्लस b। ठीक है बच्चों, हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, 2a प्लस b। अब एक चीज देखो बच्चों, इसकी नीचे मल्टीप्लाई हो रही है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मैं यही चीज लिख रहा हूं, 2 2 जा 4ax प्लस 2 1 जा 2bx, और फिर आगे क्या वैल्यू है बच्चों, 4x स्क्वायर, क्योंकि x x की मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर आ जाएगा। इक्वल में बच्चों यहाँ पे आपको पता है 2a प्लस b था, और यहाँ की वैल्यू बच्चों 2a भी थी। देखो बच्चों इससे ये वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि सेम सेम वैल्यू है। अब क्या करें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये इसके पास चला जाएगा बच्चों, माइनस में बन जाएगा माइनस 2ab इक्वल में 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको अरेंज कर लेते हैं हम एक तरह से। देखो अरेंज करने का तरीका, 4x स्क्वायर को सेम रहने दो बच्चों, आप इसके साथ लिख लो 2bx प्लस 4ax को बच्चों सेम रहने दो, और ये माइनस वाली वैल्यू इधर जाके किसकी हो जाएगी बच्चों, प्लस की 2ab इक्वल में 0। अब बच्चों इन दोनों में आप सेम वैल्यू ढूंढ लो, कॉमन ले लो, और इन दोनों में आप सेम वैल्यू ढूंढ लो, फैक्टराइज कर देंगे यहाँ से। दोनों में क्या सेम आ रहा है बच्चों, 2x सेम आ रहा है, बचेगा क्या, 2 2 जा 4, तो 2x, और यहाँ क्या वैल्यू बच जाएगी बच्चों, b, प्लस इन दोनों में क्या सेम आ रहा है बच्चों, 2 और 1 सेम आ रहा है बच्चों, तो यहाँ क्या वैल्यू बच जाएगी बच्चों, 2x प्लस b। ठीक है बच्चों, देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। जैसे कि आप लोगों को पता है, एक बार हम क्या करते हैं, विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं, 2x प्लस 2a लिख देंगे, और ब्रैकेट वाला एक बार लिख देते हैं, 2x प्लस b। ठीक है, इक्वल में बच्चों आपके साथ 0 चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप देखिए बच्चे, क्या वैल्यू थी, 2x प्लस 2b इक्वल में 0। ठीक है बच्चे, और एक वैल्यू थी 2x प्लस 2a था बच्चों,
2x प्लस 2a इक्वल में 0 और एक वैल्यू थी बच्चों 2x प्लस बी इक्वल में 0। यहाँ से बच्चों 2x इक्वल टू में माइनस में 2a आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों माइनस में a। ठीक है बच्चों, और यहाँ से एक और वैल्यू निकालोगे तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों माइनस में b, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों माइनस में b/2। तो ये आपके बच्चों दो आंसर हो गए, x की वैल्यू माइनस में a और x की वैल्यू माइनस में b/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही है। लिखा है मोटर बोट व्हिच स्पीड इज 15 किलोमीटर आवर इन स्टिल वाटर। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर। आगे कह रहा है वाटर गोज 30 किलोमीटर डाउनवर्ड स्ट्रीम एंड कम बैक इन अ टोटल टाइम ऑफ 4 आवर 30 मिनट। उसको टाइम कितना लगता है बच्चों 4 घंटे 30 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है बच्चों। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चों देखो स्पीड ऑफ मोटर बोट जो है स्टील वाटर में, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टील वाटर, स्टील वाटर में कितनी है बच्चों 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो इसमें स्ट्रीम की बात हो रही है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो हमें दे नहीं रखी। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मान ले हम लोग x मान ले, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मान ले बच्चों x। आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब देखो बच्चों डाउनवर्ड और अपवर्ड की बात हो रही है, तो डाउनवर्ड स्ट्रीम क्या मान ले स्पीड ऑफ डाउनवर्ड स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउनवर्ड स्ट्रीम। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना आप हमेशा, डाउनवर्ड में जो होगा वो प्लस हो जाएगा स्पीड स्टिल वाटर की, और अपवर्ड में जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड हो गई है। अब मैं अपवर्ड की लिख देता हूं बच्चों, मैं सेम लाइन लिखूंगा अपवर्ड इक्वल में 15 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देख लो बच्चों क्या क्या रहा है, कह रहा है 30 किलोमीटर डाउनवर्ड स्ट्रीम कम बैक टू द टोटल टाइम 4 आवर 30 मिनट। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों टोटल टाइम की टोटल कितनी बात हो रही है किलोमीटर की 30। हम अपवर्ड स्ट्रीम डाउनवर्ड स्ट्रीम में कितना जाते हैं बच्चों 15 प्लस एक्स, और वापस कितना आते हैं बच्चों 30 ही, और 15 माइनस एक्स। टाइम कितना लग जाता है बच्चों हमें 4 और 30 मिनट। 30 मिनट को बच्चों हम लोग 1/2 लिख दें क्योंकि सब कुछ अभी जो दे रखा हमें आवर में दे रखा है। तो देखो बच्चों 30 सेम 15 प्लस एक्स, या तो बच्चों यहीं इसी स्टेप में हम क्या करते हैं इसी स्टेप में बच्चों आप एलसीएम ले लो। क्या आ जाएगा एलसीएम 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स। ये 30 सेम बच्चों 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या चली जाएगी 15 माइनस एक्स प्लस 30, यहाँ वैल्यू क्या चली जाएगी बच्चों 15 प्लस एक्स। आगे बच्चों आरएचएस साइड में देख लो मिक्स फ्रैक्शन में, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 9/2 आ जाएगा। 4 2 8, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाती है
और प्लस में ये आ जाता है, 4 2 ज़ा 8 और 1 9। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, नीचे एक फॉर्मूला खुल रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई कर दो आप, 15 3 ज़ा 45, तो 4050 4050 माइनस 30x प्लस 30x, सॉरी प्लस 450 प्लस में 30x। ठीक है बच्चों, इक्वल में 9/2। अब देखो बच्चों, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 30x प्लस का 30x माइनस का। तो अब देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है इन दोनों में। तो 450 और 450 क्या आ गई वैल्यू? 900 डिवाइडेड बाय 225 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल में क्या है बच्चों? 9/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 225 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, इक्वल में वैल्यू क्या है बच्चों? 1800। अब देखो बच्चों, 225 माइनस एक्स स्क्वायर, 1800 के अपॉन में 9 चला गया, तो क्या आ जाएगा बच्चों? डिवाइड करके 200, यहाँ बचा माइनस का एक्स स्क्वायर, इक्वल में 200 माइनस का 225, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में ही 25 आ जाएगी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया बच्चों। एक्स की वैल्यू स्क्वायर हट के क्या लग जाता है बच्चों? रूट लग जाता है, और रूट के पीछे क्या आ जाता है बच्चों? प्लस और माइनस का साइन। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? प्लस माइनस में 5। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा बच्चों अच्छे से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, जो कि 5th चैप्टर से हमारे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एपी का बच्चों, बहुत बार पेपर में आया है 4 नंबर में। देख लो एक बार, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। देखो बच्चों 4 आगे क्या? कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। नंबर ऑन इन एन एपी इज 32, मतलब 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सम हमें 32 दे रखा है। द रेशियो दे रखा है, ऑफ द प्रोडक्ट भी दे रखा है, फर्स्ट एंड लास्ट, और प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म इज 7:50। ठीक है बच्चों, जो भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, हमने उस पर क्या करा है? निशान लगा दिया है। अब सबसे पहले बच्चों देखो, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, तो उसको ले लो, कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो जब भी बच्चों टर्म लेनी हो तो तुम ऐसे लेना, a माइनस 3d फर्स्ट टर्म, a माइनस d, a प्लस d और a माइनस 3d। इनका सम क्या दे रखा बच्चों? 32। देखो बच्चों, ये 3d है, a प्लस 3d, सॉरी ये 3d है और ये 3d है, कैंसिल आउट, माइनस का प्लस का ये भी कैंसिल आउट। 4a की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 32। तो a की वैल्यू आप लोगों को पता है 8 आ जाएगी, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 32 8 आ गई वैल्यू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मतलब इसका और इसका और इन दोनों का। तो देखो बच्चों, हमें दे रखा है फर्स्ट और लास्ट, तो a माइनस 3d, a प्लस 3d डिवाइडेड बाय a माइनस d, क्योंकि रेशियो है तो डिवाइड में आ जाता है, और a प्लस d। क्या दे रखा है रेशियो बच्चों? हमें दे रखा है 7:15।
तो देखो बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर इक्वल में 7 डिवाइडेड बाय 50। अब क्या करो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15 a स्क्वायर माइनस 135 डी स्क्वायर इक्वल में 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो 15 ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 8a स्क्वायर और बच्चों 7d स्क्वायर और ये वैल्यू इधर चली जाएगी प्लस की हो जाएगी, क्या बच जाएगा 128d स्क्वायर। याद होगा बच्चों आप लोगों को, हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। a की वैल्यू क्या थी हमारी बच्चों 8 थी। तो अब a की वैल्यू क्या करूँगा मैं, पुटअप करूँगा इस वैल्यू में। तो 8 तो मेरे पास पहले से ही है और a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 128 इक्वल में डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कैंसिल आउट करते हैं बच्चों। हम करते हैं 8 की टेबल से, 8 1 जा 8 16, 8 2 जा 16, 2 4 जा 8। तो बच्चों डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। तो डी की वैल्यू बच्चों आप लोगों को पता है प्लस माइनस में 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास ए क्या है 8 है और डी क्या है, डी की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में 2 है। एक बार बच्चों प्लस से सॉल्व करना है, एक बार बच्चों माइनस से सॉल्व करना है। चलो देखते हैं बच्चों। हमने पहली वैल्यू जो हमने पहली ईपी मानी थी वो मानी थी a माइनस 3d। ए है बच्चों 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 2। 8 माइनस 6 तो क्या बच जाएगा बच्चों 2। फिर हमने मानी थी a माइनस डी, तो 8 माइनस 2 क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6। फिर मानी थी बच्चों हमने a प्लस 3d, सॉरी a प्लस डी, तो 8 प्लस 2 क्या आ जाएगी बच्चों 10। फिर हमने मानी थी a प्लस 3d, तो 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 तो वैल्यू क्या आ जाएगी 14। देख लो बच्चों ये एक एपी बन गई 2 4 6 14, जिसका डी का गैप क्या है, डी कितने कितने का है बच्चों, एक मिनट, 8 2 4 6 2 6 10 और क्या बन गया हमारा 40। इनके बीच का गैप कितने कितने का बच्चों 4 4 का। अब देखो बच्चों सेम यही वैल्यू है लेकिन डी की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि डी की वैल्यू माइनस में 2 रखनी है हमें। तो सबसे पहले ए 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2 तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2 जा 6 प्लस का, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 14। फिर क्या है बच्चों a माइनस 3d, 8 माइनस का 2, सॉरी माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा बच्चों, तो वैल्यू आ जाएगी 10। फिर क्या वैल्यू है 8 प्लस डी, तो 8 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है बच्चों, वैल्यू आ जाएगी 6। और a प्लस 3d क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस में 2 तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 2। तो इसकी ए पी क्या है बच्चों घटते हुए टर्म में 14 10 6 और 2। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल लगातार ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों करना क्या है, ऊपर से आप साइन कॉमन ले लो। साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया बच्चों, तो हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी बच्चों, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय बच्चों नीचे से कॉस कॉमन ले लो आप। यहाँ क्या वैल्यू बच जाएगी बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों थोड़ी सी क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ये स्क्वायर की जगह बच्चों यहाँ क्यूब है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चों, 7वां 5th क्वेश्चन का 7वां पार्ट। यहाँ साइन थीटा ऊपर चेंज नहीं करना है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम चेंज करेंगे बच्चों नीचे, ये कॉस थीटा 2 सेम। बच्चों सिर्फ मैं इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, सिर्फ मैं इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ। क्या वैल्यू होती है बच्चों, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 1 जैसा था वैसा का वैसा, ब्रैकेट 1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो अब करना क्या है, ऊपर साइन थीटा था, ऊपर कोई चेंज नहीं करना, डिवाइडेड बाय 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा था। अब यहाँ देख लो बच्चों, यहाँ क्या करना है, देखो बच्चों कॉस थीटा सेम रहेगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 बन जाएगा, 2 की साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ कॉस सेम रह जाएगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या बन जाएगा 2, और 2 की साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। और आगे बच्चों माइनस में 1 जैसा था वो सेम लिख दिया हमने, ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा। अब देखो बच्चों 2 में से 1 घटाओगे 1 ही बचेगा, माइनस वैल्यू क्या बच जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, साइन अपॉन में कॉस क्या आता है आंसर 10, और हमें बच्चों यही प्रूव करना था। ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में आया बच्चों, अभी जो आपका प्री बोर्ड हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 10 चैप्टर से है। एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्या है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर पैरेलल टू द टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये इसके पैरेलल है। ठीक, इस सेंटर ओ अनोदर टेंजेंट ए बी, एक ए बी टेंजेंट है, पी क्यू हमारी डायमीटर है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों देखो ये लाइन जो है मैंने कंस्ट्रक्ट करी है, ये जो है ओ से सी, तो कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूँ बच्चों ज्वाइन ओ टू सी। ठीक है बच्चों, तो प्रूव करते हैं बच्चों। थोड़ा सा देखो मैं इसमें कुछ नाम इंक्लूड कर रहा हूँ, जैसे ये वाला जो एंगल है इसको मैं 5 बोल रहा हूँ, ये वाला 6, ये वाला जो पार्ट है वो 7, और ये वाला जो पार्ट है वो 8। तो मैंने 4 नाम दिए हैं, 5, 6, 7, 8, 1 2 3 4 पहले से मैंने दे दिया था। तो बच्चों देखो एक मेरे पास ट्राइंगल है जिसका नाम है, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, POA, जहाँ पे मैंने 5 नाम दिया ये वाला पार्ट, और एक मेरा एंगल है ये वाला जिसका नाम है AOC, POA। ट्राइंगल का नाम दिया मैंने ट्राइंगल POA, एंड दूसरा ट्राइंगल है AOC। ठीक है बच्चों, इन दोनों को बच्चों मैं कॉन्ग्रेंट कर रहा हूँ। सबसे पहला रीज़न देखो, OA जो है
वो ओ सी के बराबर है। बच्चों ये बोथ आर रेडियाई, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे की रेडियाई हैं, रेडियस हैं। पी ए जो होगा वो ए सी के बराबर होगा बच्चों। पी ए किसके बराबर होगा, ए सी के लिए। क्या लाइन आएगी यहाँ पे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट आर ऑलवेज इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है बच्चों। कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ बच्चों। थर्ड पार्ट में देखो बच्चों, दोनों में ओ ए और ओ ए कॉमन आ रहा है, ओ ए इक्वल में ओ ए। क्या रीज़न आ गया यहाँ पे, कॉमन, सी ओ। तीन रीज़न मिल गए बच्चों। तो मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैं कह सकता हूँ बच्चों जो ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ सी के, ठीक है बच्चों। देख लो आप, पी ओ ए और ए ओ सी। तो बच्चों ये 5 वाला एंगल, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल हो जाएंगे ना सी पी सी टी से। मैं वही लिख रहा हूँ, एंगल 5 इक्वल में एंगल 6। क्या रीज़न आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। 5 और 6 आपस में इक्वल आ गए। अब बच्चों एक बार फिगर पे आ जाओ दोबारा। अब देखो बच्चों, जैसे हमने ऊपर करा है, मैं देखो अलग मार्कर से ले लेता हूँ, ये वाला पार्ट हमने सेम कर दिया। सेम बच्चों ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम सेम कर सकते हैं सिमिलरली से। तो 7 किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर। तो मैं बच्चों वही चीज़ लिख रहा हूँ अब। सिमिलरली बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल 7 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 8 के बराबर, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल भी ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बच्चों अभी एक चीज़ बताओ, इन चारों एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। तो एंगल 5, 6, 7, 8 इक्वल में 180, रीज़न आ जाएगा लीनियर पेयर, ठीक है बच्चों। अब देख लो एक चीज़ बच्चों, हमें अंदर के दो एंगल चाहिए, कौन कौन से, 6 और 7। तो 5 किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो 6 की जगह यूज़ कर सकते, 5 की जगह 6 यूज़ कर सकता हूँ। और 7 तो है ही, 8 किसके बराबर है, 7 के बराबर, इक्वल में 180 डिग्री। 2 बार एंगल 6 है, 2 बार एंगल 7 है, इक्वल में 180 डिग्री। एंगल 6 प्लस एंगल 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 90। अब आगे आ जाओ फिर से एक बार फिगर पे, 6 और 7 क्या बना रहे बच्चों, ए ओ सी, ए ओ बी। तो क्या लिख दें, एंगल 6 और 7 की जगह ए ओ बी इक्वल में 90। और बच्चों हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत बार बोर्ड के पेपरों में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो कि है हमारे 12 चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका 12 चैप्टर से कह रहा है, एक राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन, सो इन अ फिगर। 6 इक्वल डिज़ाइन बन रहे, 1 2 3 4 5 6। रेडियस इसका 28 दे रखा है। रेडियस हमें क्या दे रखा है बच्चों, 28। अच्छी बात है ये तो। थीटा देखो बच्चों, टोटल थीटा होता है 360 का, डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे क्योंकि 6 पार्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 60। थीटा 60 का आ गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग। सबसे पहले देखो बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट लगाना है हमें। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता है, मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर पर्सनली। क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बाय 360
मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू में साइन थीटा। तो थीटा बाई 360 का मतलब 60 डिवाइडेड बाई 360। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 है। रेडियस हमारा 28 आर स्क्वायर बाई थीटा में। आगे आर स्क्वायर तो 28 मल्टीप्लाई 28 बाई 2 और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी साइन 60। क्या करते कैलकुलेशन कर लेते, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये इससे चला जाएगा 6 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार में। बच्चों इन सबको डिवाइड कर लोगे वैल्यू आ जाएगी 410.67। ठीक है बच्चों, आगे इसमें से देखो ये कट के 14 आ जाएगा, तो 14 मल्टीप्लाई 28 इंटू में यहाँ पे देखो बच्चों साइन 60 की वैल्यू √3/2, यहाँ से मुझे 14 मिल गया, तो 410.67 14 होते हैं बच्चों 196। √3 की वैल्यू बच्चों कह रहा है क्वेश्चन में पुटअप करने के लिए हमें वैल्यू होती है 1.7। 410.67 माइनस में ये वैल्यू आ जाएगी 3.2, माइनस करने पे वैल्यू आ जाएगी बच्चों 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये तो हमारा एक का आंसर आया, लेकिन टोटल 6 डिज़ाइन है, तो 6 डिज़ाइन के लिए क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई 77.46 इक्वल में वैल्यू आ जाएगी बच्चों 464.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों कॉस्ट दे रखी है हमें, कॉस्ट क्या है बच्चों 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट निकाल लो बच्चों, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी 464.76 मल्टीप्लाई 0.35। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेशन करोगे बच्चों रुपीज़ में आ जाएगा 162.66। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों 12 चैप्टर का ही है। हमें इसमें कह रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए। तो बच्चों शेडेड पार्ट जो है वो ये वाला पार्ट शेडेड है और ये वाला पार्ट शेडेड है। और बच्चों हमें स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के अंदर सेमी सर्कल दे रखा है और वो भी 2 सेमी सर्कल है। तो साइड क्या है स्क्वायर की बच्चों 14। तो बच्चों ये पूरी लेंथ जो है ये डायमीटर हो जाएगी, तो रेडियस क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा इसका 7। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए क्या करें हम, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल में एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दें एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितने सेमी सर्कल है बच्चों 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों साइड मल्टीप्लाई साइड माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 हमारे पास है बच्चों। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 होता है पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं,
साइड क्या है बच्चों हमारे पास 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस पाई की वैल्यू बच्चों होती है 22/7, रेडियस क्या था बच्चों 7 मल्टीप्लाई 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू 196 माइनस 154, वैल्यू घट के आ जाएगी बच्चों 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 13 चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमसे, एक वुडन आर्टिकल है मेड अप बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर, मतलब एक वुडन आर्टिकल है जिसके एंड पे 2 हेमिस्फीयर है और बच्चों ये फिगर बन रही है सिलेंडर की। ठीक है, हमें हाइट दे रखी है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। कितना दे रखा है बच्चों 10। ठीक है, और बेस का रेडियस दे रखा है बच्चों, बेस रेडियस क्या दे रखा है बच्चों 3.5, जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे होगे 3.5 दे रखा है हमें। ठीक है, तो बच्चों क्या करें हम लोग, तो बच्चों आपको करना है इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, मतलब इस पूरे फिगर का हमें, इस पूरे फिगर का जो भी है ये फिगर, इस पूरे फिगर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो बच्चों देखो सिंपल तरीका, टीएसए ऑफ आर्टिकल निकालना है बच्चों। आर्टिकल में बन क्या क्या फिगर रही है, बन रही है एक सिलेंडर, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल नहीं बच्चों हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बोल रहा है। कितने हेमिस्फीयर है बच्चों 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सी एस ए 2πr/h प्लस 2 तो हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है 2πr², 2πr², तो यहाँ से 2 2 ज़ा 4 आ जाएगी वैल्यू बच्चों। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, 2 पाई की वैल्यू होती है बच्चों 22/7, रेडियस था हमारा 3.5 और हाइट थी हमारी 10, प्लस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 22/7, हाइट थी हमारी 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। ठीक है बच्चों, करते हैं कैलकुलेशन, ये कट के बच्चों 0.5 आ जाएगी वैल्यू, 22, यहाँ से वैल्यू बच्चों 2 आ जाएगी, और ये कट के 0.5 आ जाएगी वैल्यू 11 38, ये आ जाएगा बच्चों 77। ठीक है बच्चों, सॉरी 154, 77 तो एक का आएगा, 22 दूनी 44, 22 3.5, हाँ ठीक है 154। तो बच्चों दोनों को प्लस कर दोगे आ जाएगा एरिया हमारा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे बच्चों स्टैटिक्स के चैप्टर से। बच्चों देखो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख रहे होगे, क्या द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी ऑफ मीन पॉकेट अलाउंस, मतलब मीन दे रखा है बच्चों हमें 18। ठीक है, तो चलो बच्चों हम टेबल बनाते हैं सबसे पहले इसकी। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन, हमारे पास जो इंटरवल था बच्चों वो जैसा था 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, और बच्चों ये जा रही है टेबल चल के 19 से 21, 21 से 23, और 23 से 25 तक जा रही है बच्चों। और बच्चों हमारे पास जो f है वो है 7 6 9 13 f
54, सबको प्लस कर लेंगे बच्चों, आ जाएगा हमारा 44 प्लस एफ। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले बच्चों आप निकाल लो एक्स। एक्स कैसे निकालते बच्चों, इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगी वैल्यू बच्चों 12। अब गैप कितने कितने का बच्चों, 2 2 का, इसमें प्लस करते जाओ, 14 16 18 20 22 और 24। ठीक है बच्चों, अब बच्चों सिंपल तरीका ये है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई और एक्स आई निकाल लो, यहाँ से एफ आई और एक्स आई की वैल्यू निकाल लो। 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 3 जा 234, यहाँ से ये वैल्यू 20 एफ आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू 1110 आ जाएगी, और यहाँ से वैल्यू बच्चों 96 आ जाएगी। कभी भी बच्चों मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा, आपसे लिखा नहीं रहेगा किस मेथड से सॉल्व करना है, तो बच्चों आप लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बच्चों जब यहाँ पे वैल्यू लिखोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी पूरी वैल्यू, ये आ जाएगी 752 प्लस 20f। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो बच्चों देखो इसकी कैलकुलेशन इस टाइप की है, एक्स बार इक्वल में फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। मैंने मीन बता दिया था आप लोगों को 18 है, यहाँ से वैल्यू एफ आई एक्स आई की आई है 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय 44 प्लस f। ठीक है बच्चों, क्या करो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, फोर्टी फोर की 18 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 792 माइनस प्लस 18f इक्वल में 752 प्लस 20f। ठीक है बच्चों, क्या करना है बच्चों, 792 में से 752 माइनस कर देना है, क्योंकि ये इधर आके माइनस की हो जाएगी वैल्यू, और 20f में से 18f माइनस कर देना है, यहाँ से वैल्यू बच्चों 40 आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू बच्चों 2f आ जाएगी, f की जो वैल्यू होगी बच्चों 40 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी, कट के वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 20, f की फ्रीक्वेंसी क्या आ गई बच्चों 20। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों जो कि प्रोबेबिलिटी से होगा, कार्ड का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। बढ़ते हैं आगे बच्चों, कार्ड नहीं डाई का क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है, और वो भी 2 डाइस का क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, और 5 विल बी कम एटलीस्ट वंस। सबसे पहले बच्चों प्रोबेबिलिटी जो भी दे रखी है इसके एनएस बना लेते हैं, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस बना लेते हैं। तो बच्चों देखो कैसे बनता है नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस, पता होगा आप लोगों ने सीखा होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे बच्चों 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, ऐसे बच्चों 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे बच्चों 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6।
S is 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। सेम इसी तरीके से बच्चों 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। बच्चों जब टोटल सैम्पल स्पेसिस बनाओगे वो होते हैं 36। कितने होते हैं बच्चों? 36। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है बच्चों 5 विल बी नॉट कम आइदर टाइम, कम नहीं नॉट कम। तो सबसे पहले बच्चों देखो कितनी बार आ रहा है। इस लाइन में आ रहा है 5, और बच्चों इस वाली लाइन में आ रहा है 5। तो बच्चों ये कितनी बार आ रहे हैं? यहाँ से गिनोगे 6 और यहाँ से गिनोगे तो 5, तो 11 बार आ रहे हैं। तो कितनी बार नहीं आ रहे बच्चों? 25 बार नहीं आ रहे। तो 25 अपॉन में 36 फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर कह रहा है एटलीस्ट वंस टाइम, कम से कम एक बार आए। तो कितनी बार आ रहे हैं? 11 अपॉन में 36। आई होप बच्चों आपको सारे क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और भी ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बच्चों जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जल्दी आएगी इसी वीक में। ठीक है बच्चों, ओके।